आज जो कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं ना, उसमें हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हम पूरी प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, मोटा डिस्काउंट भी ले लेते हैं, गाड़ी को अच्छे से चेक भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल आखिरी टाइम पर थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से कितना मोटा नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो हम आज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, उसमें कस्टमर को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जो लास्ट की प्रोसेस है ना, वहां पर जहां पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वहां पर मिस्टर तारिक ने गलती नहीं की और बहुत ही बेहतरीन जो है वो डील लेकर आए और गाड़ी भी लेकर आए। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह ही गई। लेकिन वो क्या कमी है, क्या स्टोरी है, किस तरीके से डील ली, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर तारिक ने कांटेक्ट किया मुझे बेंगलोर से। और स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले ना, अगर आप भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है आपकी, कोई एक्सपीरियंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं गाड़ी से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर तारिक ने बताया उनके पास जो पुरानी गाड़ी थी, लगभग 8 साल हो चुके थे, अब उनको नई गाड़ी लेनी थी। डिसाइड की उन्होंने टोयोटा हाई राइडर, जो हाइब्रिड में आती है, टॉप वेरिएंट, वी वेरिएंट उनको लेना था। तो अलग अलग डीलरशिप पर वो लगभग 5 डीलरशिप पर घूमे, क्योंकि अब देखिए उन्होंने ना मेरी ही वीडियो देखी थी, वहां पर काफी टाइम से वो देख रहे थे, तो उनको थोड़ा सा आइडिया था कि किस तरीके से हमें नेगोशिएशन वगैरह करनी चाहिए। अब वो एक डीलरशिप पर गए, वहां से दूसरे पर गए, तीसरे पर गए, उसकी कोटेशन उसको दिखाई, उसकी कोटेशन उसको दिखाई। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब मिस्टर तारिक खुद कंफ्यूजन में थे कि किस डीलरशिप को मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको मैं क्या डील कह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसी की डील उसी को भेज दूं और वो बोले सर आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते 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 काफी टाइम उन्होंने लगाया और ये सब करते करते उनकी डील एक जगह पर थोड़ी सी फाइनल हो गई। और ऐसे ही नहीं हुई, लगभग 25 दिन तक लगातार उस डीलरशिप की तरफ से उनको डेली फोन आता था, सर डील का क्या रहा क्या रहा। और वो सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी अपनी बुकिंग ओपन नहीं कराई थी। मिस्टर तारिक ने एक चीज और बताई थी, जो मैं भी अक्सर बोलता हूं, कि जिसके हाथ में पैसा है ना, वही राजा है। ये चीज वो पकड़ के चले थे। वो कह रहे थे जब तक चीजें फाइनल नहीं हुई, जब तक डील भी फाइनल नहीं हुई, तब तक उन्होंने बुकिंग तक नहीं कराई। और पहले जो एडवांस पैसा मांगते हैं ना, उसकी देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो हर डीलरशिप है, वो गाड़ी का प्राइस बता रहा था 25.5 लाख ऑन रोड, जिसमें सब चीजें, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह सब इंक्लूड हो गया था। जो बार बार इन्होंने डील की, इसकी डील उसको दिखाई, थोड़ा नेगोशिएट किया, ये किया वो किया, तो वो डील इनको जो 25.5 लाख में मिलनी थी, वो 23.8 लाख में वो डील इनको मिल गई। अब आप देख रहे हैं लगभग लगभग 1,70,000 रुपए के आसपास इनको डिस्काउंट उस गाड़ी में कम, मतलब जो है वो डिस्काउंट मिल गया। अब डील फाइनल हो गई तो चलो ठीक है यार, आप गाड़ी वाड़ी दिखाओ क्या कुछ है, मैं आपसे बुकिंग करा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए, इस पॉइंट तक भी उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने गाड़ी नहीं देखी है। डीलरशिप कह रहा है कि सर गाड़ी अभी नहीं है, आप बुक करा दीजिए, बुक कराने के बाद हम ऑर्डर लगा देंगे, 2 से 3 वीक में हमारे पास गाड़ी आ जाएगी। इस चीज को भी मिस्टर तारिक तैयार नहीं थे कि यार सेल्स पर्सन है, बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास से थोड़ी सी अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। तो उन्होंने बोला यार मैनेजर से बात कराओ, मैनेजर ये चीज थोड़ी कंफर्म करेगा तो मैं पैसे दूंगा। उसके बाद मैनेजर ने कंफर्म किया, इन्होंने बुकिंग करा दी 25,000 रुपीज से। गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आने के बाद इन्होंने बोला मैं पीडीआई कराऊंगा, मेरे पास से मतलब प्रोफेशनल बंदे से मैंने एक पीडीआई के लिए हायर कर रखी है एजेंसी, उनके थ्रू कराऊंगा। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर आप बाहर से किसी से आप पीडीआई नहीं करा सकते, हम खुद आपको पीडीआई करके देंगे। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है, मिस्टर तारिक के पास हर चीज का इलाज था। बोले ठीक है, आप पीडीआई करोगे ना तो उसकी मुझे रिपोर्ट दे देना। आप लोगों ने पीडीआई की है, हर चीज को चेक किया नहीं किया, जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है वो मुझे दे देना। अब डीलरशिप के पास ऐसा कुछ थोड़ी ना होता, वो तो ये बोलते हैं ठीक है सर हमने कर दिया है, पीडीआई वगैरह हो गई है, आप गाड़ी ले जा सकते हैं। अब डीलरशिप को पता लगा कि ये रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आप अपना बंदा लेकर आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने उस गाड़ी को चेक कराया, सारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। थोड़ा सा देखा, एक जगह पर बिल्कुल हेयर लाइन स्क्रैच इनको बोनट पर दिखा, और एक थोड़ा सा एंगल से देखने से हल्का सा डेंट, मतलब जस्ट आप ये ऐसे जो हम बिंदु बोल सकते हैं ना, वो इनको दिखा। मिस्टर तारिक ने बोला कोई बात नहीं, वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, मतलब कितनी भी बड़ी चीज नहीं थी, बिल्कुल ही आप बाल की खाल निकालेंगे तो वो चीजें दिख रही थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने वो गाड़ी फाइनल कर दी, ठीक है आप ये गाड़ी मुझे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उन्होंने बोला सर इसमें भी ना थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस में,
2-4 दिन का टाइम लग सकता है, प्लीज यार जल्दी करो, मिस्टर तारिक ने यही बोला उनको। 2 दिन के बाद उनका फोन आता है कि सर दूसरी गाड़ी आ गई है, नई गाड़ी, बिल्कुल फ्रेश माल आ गया है, आप वो गाड़ी ले लीजिएगा, पुरानी गाड़ी में थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा था ना वो चीजें, उस गाड़ी को आप छोड़ दीजिए। तो इन्होंने दोबारा फिर से उस गाड़ी की पीडीआई कराई, चलो कोई बात नहीं यार। और इन्होंने बोला कि हर जगह पर जो डीलरशिप है, कहीं पर भी स्कैम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। डीलरशिप बहुत ही स्पोर्टिव थे। जैसे जैसे इन्होंने कहा हाँ थोड़ी बहुत चीजें हुई, पीडीआई नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये थोड़ी सी चीजें अलग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो डीलरशिप है वो बिल्कुल स्पोर्टिव रहा। उसके बाद इन्होंने गाड़ी की पीडीआई वगैरह की और उन्होंने डील को फाइनल कर दिया कि ठीक है, मेरी तरफ से डील डन है। थोड़ा बहुत उनको पैसा दिया कि अब इस गाड़ी को हम उस दिन ले जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, सारी चीजें हो गई। इन्होंने एक डेट फिक्स कर ली कि उस दिन हम गाड़ी लेकर जाएंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और अलग हो गई। अब उन्होंने जो है प्रोसेसिंग शुरू की, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह था वो सब शुरू किया, और जो लोन वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह, सब मिस्टर तारिक ने डीलरशिप के थ्रू ही लिया था। उनके पास इंश्योरेंस की जो स्लिप है वो आ गई। इसमें मिस्टर तारिक ने यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। हमारी सारी डील हो गई है, नई गाड़ी हमने चेक कर ली है, थोड़ा बहुत हमने पैसा भी दे दिया है, गाड़ी अब रजिस्टर हो रही है, हमने चेक किया इंश्योरेंस वगैरह में ये सब चीजें ऐड है, पैसा ये सब है। मिस्टर तारिक ने एक स्टेप और फर्दर गए, जो हमें अक्सर चेक करना होता है, अक्सर नहीं हमेशा ही चेक करना होता है, कि उन्होंने विन नंबर चेक कर लिया गाड़ी का। और जिस टाइम पर पहले गाड़ी की पीडीआई की थी, दूसरी गाड़ी की पीडीआई करती की थी, वो भी अक्सर मैं बोलता हूँ दोनों की आपके पास फोटो वीडियो होनी चाहिए, जो भी गाड़ी आप चेक कर रहे हैं, कहीं कल को चेंज ना हो जाए। इन्होंने देखा जो इंश्योरेंस है उसमें पुरानी गाड़ी जो पहले इन्होंने देखी थी उसका विन नंबर डला हुआ है। यहाँ पर फ्रॉड होने के पूरे पूरे चांसेस हो गए ना। गाड़ी नई दिखाई, हालांकि देखी तो उन्होंने दोनों ही थी, दोनों को ही डन कर रखा था, लेकिन जब नई गाड़ी आ चुकी थी वो देख ली थी, तो पुरानी गाड़ी क्यों। उन्होंने सेल्स पर्सन को बोला कि यार इसमें तो ये पुरानी गाड़ी का विन नंबर है। सेल्स पर्सन कह रहा है नहीं सर ये नई गाड़ी का है। अब मिस्टर तारिक उनसे 2 कदम आगे थे, पहले ही 2 कदम आगे थे, हमें पहले ही 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। इन्होंने फोटो निकाल के दिखाया, देखो ये पुरानी गाड़ी का विन नंबर है, ये नई गाड़ी का विन नंबर है, ये पुराने का आपने नोट कर रखा है। उसके बाद उसने गलती मानी। डीलरशिप पर जो मैनेजर थे उन्होंने बिल्कुल आराम से, कोई इसमें बहसबाजी कुछ भी नहीं हुई, उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल गलती है हमारी, और दोनों गाड़ी हैं, दोनों आपने चेक की थी, उस वजह से कंफ्यूजन रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो लगा, लेकिन जो नई गाड़ी जो उनको देनी थी, जो उन्होंने चेक की थी, वही फिर उनके नाम से रजिस्ट्री की गई, वही आरटीओ में रजिस्ट्री हुई, सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हुई। हालांकि इस चीज में लेट हो गए, लेट होते होते एक चीज और हो गई क्या, हम लोगों को अक्सर जल्दी रहती है कि यार रोशनी में हम अपने घर पहुंच जाए, गाड़ी को लेकर जाएं, सब लोग देखे, अच्छा लगे फैमिली में, मतलब रात के अंधेरे में पहुंचना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जो है वो शाम का टाइम होता चला गया। मिस्टर तारिक को लगा कि यार लेट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट कराया, और जो डीलरशिप ने 3D और 5D मैट इन दोनों में से कोई से उनको प्रॉमिस किए थे, उनकी बजाय इनकी गाड़ी में सिंपल मैट जो है वो आ गए। उन्होंने 3D या 5D मैट नहीं दिए। यहाँ पर भी जल्दबाजी की वजह से थोड़ी सी गलती होती है। हालांकि यहाँ पर डीलरशिप का ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने बोला सर ये हमारी गलती है। आज भी वो कह रहे हैं कि जब भी आपका मौका लगे ना, आप अपने नए जो मैट जो हमने आपको प्रॉमिस किए थे वो आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन अक्सर ज्यादातर डीलरशिप जानबूझकर आपकी डिलीवरी को डिले करते हैं, ताकि जैसे जैसे शाम हो, कस्टमर को जल्दबाजी हो, वो पैनिक करे और कोई ना कोई जो प्रोसेस है अपनी वो छोड़ दे। तो यहाँ पर मिस्टर तारिक ने शुरू से, पहले दिन से एक बात उनके माइंड में हमेशा थी, जिसकी जेब में पैसा रहेगा ना वो बंदा राजा रहेगा, वो डील को हैंडल करेगा, वो डील को कंट्रोल करेगा। तो इनके पास हमेशा पैसा रहा अपनी जेब में, इन्होंने डील को कंट्रोल किया, अपने हिसाब से गाड़ी ली, अपने हिसाब से पैसे दिए, अपने हिसाब से डील ली, और चीजों को चेंज भी कराया। यहाँ डीलरशिप भी अच्छा था, यहाँ पर कस्टमर भी अच्छा था। फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।